नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का सबूत किसका हिंदुत्व मजबूत। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई क्या 2024 की अंगड़ाई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुत्व के दम पर अपना आधार बनाने और बढ़ाने वाली दो पार्टियां आज आमने सामने हैं और एक दूसरे के हिंदुत्व को कमतर दिखाने की खूब कोशिश की जा रही है। बीजेपी शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है तो उद्धव बीजेपी को बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है और घंटाधारी और गदाधारी का अंतर समझा रही है। नौबत यहां तक आ गई है। हनुमान चालीसा पर सियासत के बाद राजद्रोह पर भी सियासत खूब गर्म है और खूब बढ़ती ही जा रही है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का जेल में आजकल दिन रात गुजर रहे हैं और वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होनी। हाईकोर्ट से उनको झटका लगा है, सेशन कोर्ट से उम्मीद है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चल रही है सियासी कुश्ती क्या 2024 के लिए है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ चर्चा। हमारे साथ मौजूद होंगे जमीन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और इंद्रजीत सिंह। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे कातुर, पूर्ण मुंडा। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आलात तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? देखिए, अब ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। संजय राउत का आपने बयान सुना, बिल्कुल भड़काऊ बयान है। ऐसा इसमें सिर्फ संजय राउत नहीं, इस लिस्ट में तमाम नेता हैं। तो आप देख रहे हैं कि अजान और ये हनुमान चालीसा की लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ 2024 चुनाव के लिए हो रहा है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। श्वेता शालिनी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर वागीश सारस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं MNS के, और किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे, शिवसेना स्पोक्स पर्सन। साथ ही मेरे दो सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे अयोध्या से, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से और इंद्रजीत सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, मैं आपके पास आ रही हूं। अब तक जो मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, अजान से लेकर हनुमान चालीसा तक और राजद्रोह तक, सारा अपडेट जल्दी से बताइए हमें। जी बिल्कुल, जो अब तक हुआ है वो हिंदुत्व पे आपने देखा कि किस तरह से बयानबाजी चल रही है और किस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर नौबत यहाँ तक आ गई कि जेल जाना पड़ा और राजद्रोह का केस हो गया है। लेकिन जो इस मामले में आज जो राणा दंपत्ति हैं उनके बेल पर सुनवाई है और सेशन कोर्ट में बेल पर सुनवाई होगी, क्योंकि जो निचली अदालत में उनके बेल पर सुनवाई होनी थी वो 29 तारीख को होनी थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन जो राजद्रोह की धारा है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसमें जमानत नहीं दे सकता, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता। तो इसलिए आज जो है उनके वकील वहां से जो उनकी जो याचिका है जमानत की उसको विड्रॉ करेंगे और उससे पहले उन्होंने जो जमानत याचिका है सेशन कोर्ट में लगा दी है। कल आपने देखा कि कल हाई कोर्ट में उन्होंने FIR रद्द करने की याचिका डाली थी, लेकिन उसको जो FIR रद्द करने की याचिका डाली थी उसको जो हाई कोर्ट ने
रद्द कर दिया। तो कहीं न कहीं कल हाई कोर्ट से उनको कोई बड़ी राहत नहीं मिली। हाँ, एक राहत जरूर मिली थी कि जो दूसरी FIR है 353 के तहत, उसमें गिरफ्तार करने से पहले 72 घंटे की पुलिस को नोटिस देनी होगी, क्योंकि उनके वकीलों को लगातार ये डर सता रहा था कि जैसे ही इस केस में उनको जमानत मिलती है, दूसरे केस में पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। तो अब जो ये मामला है वो काफ़ी आगे निकल गया है। दूसरी बात यह है कि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली होनी थी, उसको लेकर आज टीजर भी लॉन्च किया था MNS ने। कहीं न कहीं उससे भी कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था, और यही कारण बताते हुए वहाँ पे धारा 144 औरंगाबाद में 7 मई तक लगाई गई है, यानी कि उनको जो सभा की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अगर सभा होती तो हो सकता है कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर पहले से ही शिवसेना भी पहले ये आंदोलन कर चुकी है। इसके अलावा MNS शायद उस मुद्दे को और हवा दे सकती थी, और चूंकि अजान और हनुमान चालीसा का मामला चल रहा है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है एक समुदाय की काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बवाल बढ़ने की ज़्यादा संभावना थी। शायद इसको देखते हुए जो वहाँ की पुलिस है वहाँ धारा 144 लगा दी है, और उनको वहाँ पर अब सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।